गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद यूनिट 1। द टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इन दिस व्हेन वी सी here you see diversity in the living world. This is the topic. Diversity, what is the meaning of diversity? When we see diversity, what is the meaning of this diversity? So diversity, it means the variety of something, cultural and ethical diversity. हम जैसे इस वर्ल्ड में रह रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे there are so many cultures, there are so many religions, there are so many skin types, so together we are living, so this diversity. इसी तरह से हम अकेले ह्यूमन बीइंग यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके भी अलग अलग स्पीशीज हैं, उनकी अलग अलग जीनस हैं। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो यही डाइवर्सिटी का मतलब यही है। तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मतलब है, लिविंग वर्ल्ड अगर हम बात करें, व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड? लिविंग वर्ल्ड में हम देखिए दो वर्ड्स हैं, लिविंग एंड वर्ल्ड। लिविंग मतलब अलाइव। तो जो भी हम बीइंग अलाइव हम कैसे कंसिडर करेंगे कि कोई भी कुछ भी अलाइव है, कैसे है वो अलाइव? तो हम कैसे उन चीज़ों को अलाइव समझेंगे? इन टर्म्स ऑफ कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी organism या all around whatever is the living around us, how we consider them like they are alive, वो जीवित हैं। तो हम उसको देखेंगे तीन तरह से, like they are growing, moving, reproducing, respiring, doing cellular activities। तो हम इसको कहते हैं GMRRC, GMRRCA, GMRRCA। G is the growth, M is the movement, R is reproduction, R is respiration, then CA is cellular activity, carrying cellular activity, and A is the activity. So like this we will consider anything which is living. Now comes the word world. What do you mean by world? Like we are living on this earth. Okay, so when we are living on this earth, we are surrounded with birds, different animals. Some animal we keep them as pet at our home, some stay in forest. Okay, then there are plants, there are humans, there are different generations of humans, there are different species of humans. The species, we can say in terms like Africans are different from Americans and Americans are different from Indians. So yes, we can say in terms of that. Okay, तो अर्थ पर, अर्थ, कंट्री या यूनिवर्स या लोग, पीपल अराउंड अस, हम इसको कंसिडर करते हैं वर्ल्ड। ओके, अब हम देखते हैं कि
first line itself starts with biology is the science of life form and living processes. Biology, एक word they have started with is biology. So biology, what is biology? When we see, it is from, it is a Greek word. ठीक है, दो ग्रीक वर्ड हैं, बायोस और लोगोस. इन दो वर्ड से मिल के बना है बायोलॉजी. बायोस का मीनिंग है लाइफ, लोगोस का मीनिंग है स्टडी. बायो इज लाइफ एंड लोगोस इज स्टडी. तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर रहे हैं या लिविंग फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान या जैविकी कहते हैं. साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग is called biology. Study of life is biology. The study that deals with living organism and vital processes is biology. But the question comes like why we are like study biology. Why we are taking biology? Why not maths? Like maths is something which we require in life. हमको गणित चाहिए कैलकुलेशन के लिए लाइफ लॉन्ग. ठीक है, हिस्ट्री चाहिए. हिस्ट्री मैथ्स हमें पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि हमें मैथ्स से जो लाइफ लॉन्ग एक कैलकुलेशन चीज़ है, हम नंबर सीखते हैं, प्लस माइनस सीखते हैं, तो मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट इन दैट. इसी तरह से हिस्ट्री अगर हम ले रहे हैं तो हिस्ट्री से हमें पास्ट, हम हिस्ट्री से पास्ट कभी क्रिटिसाइज नहीं करते. हिस्ट्री समथिंग व्हाट वी कॉल्ड अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑन विच वी आर गोइंग टू बिल्ड द फ्यूचर. इसी तरह से सिविक्स है. हम सिविक्स अगर किसी सोशोलॉजी के सब्जेक्ट को लेते हैं तो हम सोशल वेलबीइंग के बारे में उसमें अंडरस्टैंड करते हैं इन डिफरेंट टर्म्स. सोशल यूनिफॉर्मिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं. इसी तरह से ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से हम अर्थ, सेलेस्टियल बॉडीज, सॉइल, ये सब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं. हिंदी और इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं या हमने अपनी बेसिक सब्जेक्ट लिया है इनको, तो हमको लैंग्वेजेस सीखने को मिल रही हैं जो कि हेल्प करेंगे हमें कम्युनिकेशन में. तो बायोलॉजी का फ्यूचर या बायोलॉजी का व्हाट इज द यूज ऑफ बायोलॉजी, this is the question. Okay, so बायोलॉजी से हम सीखते हैं नेचर. बायोलॉजी से हम क्या सीख रहे हैं? नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, and how they function. Nature of living organism.
and how they function. ओके, तो ये चीज हम बायोलॉजी से सीखते हैं। दूसरी बातें जो हम बायोलॉजी से अंडरस्टैंड करते हैं वो है हेल्थ केयर, देन कंजर्वेशन, फार्मिंग और एग्रीकल्चर। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हेल्पफुल हैं हमें बायोलॉजी को, जिसमें बायोलॉजी हमें हेल्प कर रही है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कैसे बेहतर एक हेल्थ केयर सिस्टम बना सकते हैं, हम कैसे स्पीशीज जो डिफरेंट एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फार्मिंग हम किस तरह से बेटर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैरियर। एज अ बायोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि बायोलॉजिस्ट का कैरियर क्या है या है ही नहीं, क्योंकि इन द टर्म्स हम जब बेसिक लेकर चलते हैं तो एक चीज जो विच कम्स इन वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कि आपके पास आप MBBS कर रहे हैं आज भी तो आप बायोलॉजी लें। आप UPSC एस्पिरेंट को जब देखेंगे तो वहाँ पर यही कहा जाता है कि आप जो मेन सब्जेक्ट लें वो सोशियोलॉजी लें या एडमिनिस्ट्रेशन लें, जिससे कि आपका इजीली सिलेक्शन हो सके। तो क्या हम बायोलॉजी को एक अच्छा कैरियर ऑप्शन नहीं मानते हैं? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम एज अ बायोलॉजिस्ट हम देखें तो हमारे पास मतलब न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि इसका मेन सब्जेक्ट है जूलॉजी, देन आ गया आपका बॉटनी, देन है आपका जेनेटिक्स, इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद हम कंसिडर करेंगे नर्सिंग, देन BMLT, DMLT, CMLT, then pharmacy, then फार्मेसी का भी अगर हम देखेंगे ना, फार्मेसी इटसेल्फ आज भी एक मिथ है कि आप फार्मा करके क्या करेंगे, आप यू विल बिकम MR एंड जस्ट सर्कल अराउंड डॉक्टर्स, so it is not true. Okay, with pharmacy you can do you can get appointed in, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप फार्मेसी कर भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छा काम कर सकते हैं। एज अ रिसर्चर आप वहाँ काम कर सकते हैं।
there are so many quality assurance, QA, QC, and all. There are so many options, unlimited options are there. Then rather you will go, like if you go with zoology or botany or like microbiology or like these basic subjects, so then you can go like BSc, MSc, then PhD, then postdoc. You can get, you can go for like future foreign countries also for all this, and here also in universities you have a good scope of subject. But see, any subject is not a platter, so you have to do hard work. So yeah, so here is the first thing we have understand regarding the biology, like what biology is, why we are studying biology, and what are the career option can get from the biology. Okay, thank you. We will continue this in our next class. Okay, bye.